डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की रिमांड एक दिन बढ़ी। रायपुर स्पेशल कोर्ट में कल फिर होगी सुनवाई। 1 महीने से जेल में बंद है चैतन्य बघेल। खाद की मांग को लेकर किसान सड़क पर बैठे। रायगढ़ खरसिया रोड पर किसानों ने किया चक्का जाम। तुरेकेला में ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन। निर्वाचन आयोग ने भारतीय स्वतंत्रता पार्टी को जारी किया नोटिस। चुनाव में 6 साल से सक्रिय नहीं है पार्टी। निर्वाचन आयोग ने पार्टी को 23 अगस्त तक देना होगा जवाब। कोंडागांव में बाल विवाह का मामला सामने आया। कलेक्टर नुपुर राशि ने निर्देश पर बाल विवाह सफलतापूर्वक रोका गया। 16 वर्षीय किशोरी का विवाह 19 वर्षीय युवक से तय हुआ था। बिलासपुर में अवैध चर्च पर चला बुलडोजर। बिना परमिशन सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था चर्च। पुलिस बल की मौजूदगी में चर्च को तोड़ा गया। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। दुर्ग जिले के भिलाई में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाजपा के नए जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही 260 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। इस दौरान कई विभागीय योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को दिया गया। सीएम ने कहा कि ये नया कार्यालय कार्यकर्ताओं के लिए ऊर्जा का केंद्र बनेगा। आज भिलाई जिला भाजपा के नवनिर्मित जिला कार्यालय का शुभारंभ माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे डिप्टी सीएम साहब श्री अरुण साव जी, हमारे संगठन महामंत्री श्री पवन साई जी और विधायकगण, हमारे संगठन के लोगों की उपस्थिति में और पूरे जिला के देवतुल्य हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में जिला कार्यालय का लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस अवसर पर मैं जिले के समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और इस नए कार्यालय से एक नए उत्साह के साथ हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में डडसेना कलार समाज जन कल्याण समिति ने हर साल की तरह इस साल भी तीज मिलन समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान सहस्त्रबाहु की पूजा अर्चना से हुई। इसके बाद महिलाओं के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। विजेताओं को सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथियों का समाज द्वारा सम्मान भी किया गया। महिलाओं ने बताया कि तीज मिलन उनके सम्मान और प्रतिभा प्रदर्शन का मंच है। ये आयोजन महिलाओं को हर घर में गृहस्थी से समय निकालकर अपने अंदर छिपे हुनर को दिखाने का अवसर देता है। ऐसे आयोजन समाज में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में सहायक है। तीज मिलन है वो लगभग 10 वर्ष से मना रहे हैं। यहाँ हमारे महिलाएं समय निकाल करके इकट्ठा होकर यहाँ आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे बहनें एक साथ तीज मिलन कर रहे हैं, तीज मिलन में शामिल हो रहे हैं। घर गृहस्थी को छोड़ करके, परिवार बच्चे को छोड़ करके यहाँ सब इंजॉय कर रहे हैं, ऐसे समझ के, है ना। महिलाओं को क्या एक दिन का समय इस तरह के कार्यक्रम के लिए जरूर निकालना चाहिए? हाँ, बिल्कुल निकालना चाहिए, क्योंकि रोज तो काम, घर के काम काज बच्चे लोगों में सब निकाल देते हैं ना। समाज हम लोग कलार समाज में हमन हा और मैं हा पुष्पा डडसेना आप पल्ला सब झला जय जोहार जय छत्तीसगढ़। आज जो है तीज मिलन के कार्यक्रम है बहुत सुंदर है और हर साल मनाथा ना मना। अब में आज सब बहनी मन ला सजे धजे के बहुत मौका मिलते। हमार कलार समाज बहुत आगे बढ़ गए। आज मैं यहाँ तीतन डडसेना ये जन कल्याण समिति की तरफ से हमारा ये कार्यक्रम रखा गया है
जिसमें हमारा मुख्य कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं तथा गेम्स के कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें नारियल पासिंग है, बम ब्लास्ट है, बॉटल गेम है, इस तरह के मटका फोड़ और कार्यक्रम रखे गए हैं। और हमारे विशेष अतिथि के रूप में आ रही है रीचा सेन आ रही। शहर के एक निजी सभागार में 3 दिवसीय मौन ध्यान आत्मज्ञान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि इस शिविर में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से 300 से अधिक लोग शामिल हुए। शिविर का उद्देश्य सकारात्मक ऊर्जा का संचार, बेहतर स्वास्थ्य, शाकाहार और आत्मज्ञान को बढ़ावा देना था। ज्ञान जगत, शाकाहार जगत और पिरामिड जगत का संकल्प दिया है कि विश्व के कोने कोने तक हर एक व्यक्ति तक ध्यान पहुंचाना, शाकाहारी बनना और पिरामिड ऊर्जा का ये करना। हमारे छत्तीसगढ़ में भी कई सारे पिरामिड है। अभी रिसेंटली हमारे घर पे पेंड्री पे हमने एक पिरामिड बनाया 27 बाई 27 का, जिसकी ओपनिंग पिछले महीने हुई है। तो हमको यहाँ पे भी क्लासेस रेगुलर चल रही है हमारे यहाँ भी ध्यान की। जितने भी आए, 2 लोग आए, 4 लोग आए, हाँ निःशुल्क, इसमें कहीं किसी से एक भी पैसा नहीं लिया जाता है। राजनांदगांव में 15 से 17 अगस्त तक 3 दिवसीय ये ध्यान का शिविर हुआ है मौन के साथ में। और इस शिविर का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से जुड़े। और जब हम सामूहिक चेतना मतलब ग्रुप के साथ हम ध्यान करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा लाभ होता है। इस शिविर के आयोजन में श्री के.वी. बागड़े, श्रीमती हीरा बागड़े और स्नेह बिल्डकॉन, स्नेह भूषण बागड़े, इनका विशेष योगदान रहा। मंत्र का जरूरत नहीं है। यहाँ किसी ध्यान माने एक डेफिनेशन दिया है उपनिषदों में, ध्यानम निर्विषय मनः, कुछ भी नहीं करना, यही ध्यान है। ना शरीर भी काम नहीं करना है, मन भी काम करना। अगर हम कोई मंत्र पढ़ेंगे या किसी भगवान का इमेजिनेशन करेंगे तो क्या होता है, मन काम करता है, मन बंद होना है। ध्यान में सिर्फ श्वास के साथ जुड़े रहते हैं। 10 से छत्तीसगढ़ आई हूँ। जब से आई हूँ हम पूरा छत्तीसगढ़ में आध्यात्मिक ध्यान केंद्र निर्माण किया। हर जगह आध्यात्मिक केंद्र है, उससे स्टूडेंट्स को बहुत लाभ मिल रहे। बहुत स्टूडेंट्स को ध्यान, शाकाहार के बारे में और ध्यान करने से उनका मार्ग कैसा इजी हो जाएगा, कंसंट्रेट कैसा बदलेगा, ऐसा कॉलेजेस में, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी हम ध्यान सिखा रही है। ध्यान जगत बेमेतरा जिले में छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। बता दें कि जय स्तंभ चौक पर डटे ये कर्मचारी नियमितीकरण, 27% वेतन वृद्धि और ग्रेड पे निर्धारण सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि वे नियमित कर्मचारियों की तरह काम तो कर रहे हैं, लेकिन अधिकार और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कई सरकारें वादे करके भी उन्हें पूरा नहीं कर सकती। फिलहाल धरना जारी है और अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। जस्ट 1 महीना पूर्व हमने राज्य स्तर पर तथा धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए थे, जिसमें सोनवाइन सर के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 1 माह में आपकी जो मांगे हैं वो प्रमुखता से पूरी हो जाएगी। आज 1 माह से ऊपर हो गया, हमारी मांगों पर ना तो सूद लिया जा रहा है, ना कोई एक्शन हुआ है। इसलिए हमको मजबूर किया जा रहा है कि हम अनिश्चितकालीन आंदोलन पर रहें। बात एक ही है सर, हड़ताल में बैठने का रीजन भी एक है कि हमको अभी तक नियमितीकरण नहीं दिया जा रहा है। सरकार आ रही है, जा रही है, बस हम पे वादा किए जा रही है कि हमारी सरकार बनाओ, हम आपको 10 दिन में 100 दिन में नियमितीकरण करेंगे। सरकार आई गई, चले गई, बन गई, 100 दिन निकल भी गया, लेकिन हमको नियमितीकरण नहीं मिला। और इसी वजह से आज ग्राउंड लेवल पे जो है ग्रामीण जनों को इतनी सारी स्वास्थ्य सुविधाओं का सामना करना पड़ा। आज आप देख सकते हैं सर, जिले में कहीं भी जाके 30 से 40 उप स्वास्थ्य केंद्र जो है वहाँ पे ताला लगे हुए हैं। हम यहाँ नियमितीकरण के लिए आए हैं, सरकार से अनुरोध लेके हड़ताल में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आए हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये हड़ताल जारी होगा। हमारी 10 सूत्रीय मांग है, जिसमें प्रमुख मांग है नियमितीकरण है, दूसरा है ट्रांसफर नीति, ग्रेड पे निर्धारण है और पब्लिक हेल्थ कैडर निर्माण के लिए भी है। बेमेतरा जिले के ग्राम बदनारा में अवैध शराब बिक्री को लेकर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंची और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से गांव में शराब की अवैध बिक्री हो रही है, जिससे सामाजिक समस्याएं बढ़ रही हैं। महिलाएं कहती हैं कि अब शराब खुलेआम बिक रही है और इससे बच्चों तक पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने पुलिस और आबकारी विभाग की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं और सख्त कदम उठाने की मांग की।
यही शराब के चक्कर में कल मोर घर में भी झगड़ा हुई से मार पिटाई एकदम से। और अभी यही शराब के चक्कर में मोर छोटे भाई अभी 1.5 महीना हो गए खत्म हुए, कोई कार्रवाई नहीं हुआ थी। रोज घर में झगड़ा लड़ाई, छोटे छोटे बच्चे है, तबीयत खराब है, ओकर कोई देखभाल नहीं है। चावल ला बेच के पियत है, दाल ला बेच के, गाड़ी घोड़ा हर चीज ला बेच बेच के ये करत है भाई। हमन कतेक ला सहन, महिला मन हम बच्चा मन ला संभालिन कि पुरुष ला संभालिन कि घर संभालिन। बीच में है ढाबा मन, अगल बगल में है छोटे छोटे बच्चा मन हा बांट के अपन दारू पिया थे, पैसा मांगा थे खाए बर कही के, और बांट के दारू पिया थे, गांजा बेचावा थे, दारू बेचावा थे। हमारे गाँव में छोटे बच्चा मन हा बिगड़ा थे और आके घर में हल्ला करते और मुर्गी बेचाते, अंडा बेचाते। सांझ होते तो पूरा बाजार लगते, तो वो बेचना नहीं चाहिए हमारे गाँव। ग्राम बदनारा से नवागढ़ अनुभाग से हमारे ग्रामीण बंधु यहाँ आए थे कलेक्ट्रेट में। अवैध शराब बिक्री जो उनके क्षेत्र में हो रही है उसको पूर्णतः बंद कराने के संबंध में इसका एक ज्ञापन दिया गया है। बिल्कुल ही ये तो खेत का विषय है कि नहीं आना चाहिए, लेकिन कोशिश करेंगे हम कि आगामी 1 सप्ताह के अंदर ये कंट्रोल होगा। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।